डोरेमोन ने इन्फ्लेटर पंप को नोबिता के चेहरे पर लगाया। नोबिता का सिर बहुत बड़ा हो गया। पंप हटाते ही वो वापस नॉर्मल हो जाता है। नोबिता अपनी विशालकाय हाथ देखकर बहुत खुश हो गया। आखिरकार वो जियान को अच्छे से पीट सकता है। लेकिन डोरेमोन ने मना कर दिया। उसने कहा, पहले खुद को ही मार कर देखो। नोबिता ने जोर से हाथ घुमाया, लेकिन डोरेमोन को कुछ भी नहीं हुआ। असल में सिर्फ शरीर का साइज बड़ा हुआ था, ताकत वैसी की वैसी ही थी। ऐसे में बदला कैसे लिया जाए, फिर भी इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। जल्दी ही जियान फिर किसी को बुली कर रहा था। नोबिता ने फैसला किया कि उसे डराएगा। उसने जमीन पर इतने बड़े बड़े पैरों के निशान बना दिए कि जियान एकदम घबरा गया। लेकिन नोबिता की धमकी सुनकर जियान समझ गया कि ये कोई शरारत है। वो चिल्लाया, तुम लोगों को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये तरीका काम नहीं आया तो नोबिता ने सोचा अब सीधे सामने जाकर डराएगा। लेकिन सुनियो ने उसे रोक लिया। सुनियो बोला, एक बार तो डर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो तुम्हें इतनी पिटाई देगा कि हालत खराब हो जाएगी, मरने से भी बुरा अंजाम होगा। सुनियो ने सुझाव दिया कि जाइंट लेजेंड का अच्छे से फायदा उठाया जाए। अगर जियान को बिना चोट के सजा देनी है तो अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। सुनियो के प्लान को सुनकर तीनों एकदम तैयार हो गए। पहला स्टेप जाइंट की अफवाह फैलाना। सुनियो ने अपने दोस्तों के सामने प्रिटेंड किया कि वो जाइंट से डर गया है। फिर उसने विशाल पैरों के निशान दिखाए। सब डरकर भाग गए। अगला जियान के जानने वालों को भी यकीन दिलाना। दुश्मन को ठगना है तो उसके आसपास वालों से शुरुआत करो। दो लोग प्रिटेंड करके डरते हुए ऊपर छत की तरफ देखने लगे। शिजुका ने देखा और वो भी डरकर भाग गई। आखिर में और लोगों को जाइंट दिखाना। सारी प्लानिंग काम कर गई। अब पूरे टाउन में जाइंट की अफवाह फैल गई। जल्दी ही ये बात जियान तक पहुंच गई। शुरू में जियान ने सोचा ये पहाड़ वाली घटना की तरह डराने का तरीका है, लेकिन दोस्त और शिजुका बोले नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जियान अब आधा यकीन आधा शक में पड़ गया। खाली सड़क देखकर वो डरने लगा। दूसरा स्टेप, नोबिता आधा मरा मरा हालत में जियान के सामने आया। उसने कहा, मुझे जाइंट ने ऐसा किया है। फिर उसने जाइंट की तरफ से चैलेंज लेटर दिया। मरने से पहले बोला, जाइंट तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी एक विशाल सिर जियान के सामने आ गया। सारी तैयारी के बाद जियान डर के मारे भाग खड़ा हुआ। प्लान फिर कामयाब। भागते भागते वो जियान की माँ से टकराया। माँ ने सांत्वना दी तो जियान ने सोचा शायद भ्रम था, लेकिन घर जाते वक्त फिर एक बड़ा पैर सामने आ गया। अब जियान को मानना ही पड़ा कि जाइंट असली है। आखिरी स्टेप, जियान घर पहुंचा तो प्रेटेंड किया गया कि जाइंट आ गया है। जियान डरकर सीढ़ियों के नीचे छिप गया, कांप रहा था। अचानक ऊपर से दस्तक हुई। कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खुला था। नोबिता ने अपना हाथ बड़ा करके बोला, तुझे कुचल दूंगा। वो विशाल हाथ धीरे धीरे पास आ रहा था। जियान डर के मारे दरवाजा तोड़कर बाहर भागा और लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तीनों ने जियान की कायरता देखकर खूब मजे लिए। जब जियान डर से हद हो गई तब बाहर फिर दस्तक हुई। उसने सोचा जाइंट फिर आ गया। उसने एक बाल्टी पानी उठाई और बाहर फेंक दिया। आखिरकार जियान को अच्छे से सबक मिल गया। दोनों खुशी खुशी घर लौटे। वहाँ नोबिता की माँ चुपके से आइसक्रीम खा रही थी। नोबिता ने देखा तो नाराज हो गया। माँ ने कहा, आजा एक चम्मच खा ले।